पानी, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत और कुदरत की सबसे बड़ी ताकत। जब पानी शांत होता है तो ये जीवन देता है, लेकिन जब ये अपने गुस्से में आता है तो बड़े बड़े शहरों को तिनके की तरह बहा ले जाता है। दुनिया के हर देश ने पानी की इस ताकत को काबू करने की कोशिश की है, लेकिन जब बात चीन की आती है तो वो हमेशा कुछ ऐसा कर देता है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। चीन, जिसे आज हम मेगा प्रोजेक्ट्स का बेताज बादशाह कहते हैं, उसने पानी को रोकने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया जिसने न सिर्फ इंजीनियरिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि हमारी पृथ्वी की घूमने की रफ्तार को भी धीमा कर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे खतरनाक डैम की। एक ऐसा डैम जिसे बनाने में $31 बिलियन, यानी आज के हिसाब से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया। हम बात कर रहे हैं चीन के थ्री गॉर्जेस डैम की। ये डैम इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और विवादित यानी कंट्रोवर्शियल डैम भी कहा जाता है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है इस डैम में जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है? कैसे चीन के इंजीनियरों ने दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी का रास्ता रोक दिया? और अगर गलती से भी ये डैम टूट गया तो चीन का क्या हाल होगा? आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट और पानी के इसी खौफनाक और रोमांचक सफर पर निकलेंगे और जानेंगे इस $31 बिलियन के डैम के बनने की पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और दुनिया के ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग के चमत्कार और हैरान कर देने वाली जानकारियों को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि ज्ञान का ये सफर कभी न रुके। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चीन को इतना बड़ा और खतरनाक डैम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब छिपा है चीन की यांगजी नदी में। यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी चीन के लिए वरदान भी थी और सबसे बड़ा श्राप भी। वरदान इसलिए क्योंकि चीन की आधी से ज्यादा खेती और इकोनॉमी इसी नदी पर टिकी थी, और श्राप इसलिए क्योंकि इस नदी में हर 10-15 साल में भयंकर बाढ़ आती थी। अगर हम इतिहास देखें तो 20वीं सदी में इस नदी की बाढ़ ने चीन में इतनी तबाही मचाई कि लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लाखों घर डूब गए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। चीन की सरकार समझ चुकी थी कि अगर देश को सुपर पावर बनना है तो इस नदी के गुस्से को शांत करना ही होगा। इस डैम का सपना सबसे पहले 1919 में चीन के नेता सन यात सेन ने देखा था, लेकिन उस समय न तो चीन के पास इतना पैसा था और न ही ऐसी कोई तकनीक। ये सपना फाइलों में दबा रहा। फिर दशकों बाद 1994 में चीनी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो यांगजी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, थ्री गॉर्जेस डैम। जब इस डैम का प्लान दुनिया के सामने आया तो बड़े बड़े देशों के इंजीनियर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इतनी तेज और विशाल नदी को रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, चीन नामुमकिन शब्द को मानता ही नहीं है। अब जरा इस डैम के साइज को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 600 फीट से ज्यादा है, यानी करीब एक 60 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। इसे बनाने में इतना कंक्रीट और स्टील लगा है कि उससे एफिल टावर जैसे 63 टावर खड़े किए जा सकते हैं। इस डैम को बनाने के लिए 28 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट डाला गया। ये इतना कंक्रीट है कि आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक एक बढ़िया हाईवे बना सकते हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी नदी का रास्ता कैसे रोकें। नदी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी दीवार वहां टिक नहीं सकती थी। इसके लिए चीन के इंजीनियरों ने नदी को 2 हिस्सों में बांटने का प्लान बनाया। पहले उन्होंने नदी के एक तरफ मिट्टी और पत्थरों का एक नकली बांध बनाया ताकि पानी दूसरी तरफ से बहने लगे। फिर सूखी हुई जगह पर डैम का पहला हिस्सा बनाया गया। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत में ये कुदरत से सीधी लड़ाई थी। हजारों मजदूर दिन रात 24 घंटे काम कर रहे थे। जब आप इतना सारा कंक्रीट एक साथ डालते हैं तो एक बहुत बड़ी साइंटिफिक समस्या आती है। कंक्रीट जब सूखता है तो वो बहुत ज्यादा गर्मी यानी हीट छोड़ता है। अगर डैम का कंक्रीट ज्यादा गर्म हो जाता तो उसमें दरारें पड़ जाती और $31 बिलियन का प्रोजेक्ट एक झटके में फेल हो जाता। इसका चीन ने बड़ा अनोखा जुगाड़ निकाला। उन्होंने कंक्रीट मिक्स करते समय उसमें पानी की जगह सीधे बर्फ मिलाई और डैम के अंदर पाइपों का एक जाल बिछा दिया जिसमें से ठंडा पानी गुजारा जाता था। इससे कंक्रीट अंदर से ठंडा रहा और उसमें कोई दरार नहीं आई। ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरमाइंड आइडिया था जिसने सबको हैरान कर दिया। अब एक और बड़ी समस्या थी। यांगजी नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि चीन के व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता भी था। हर दिन सैकड़ों बड़े कार्गो जहाज इस नदी से गुजरते थे। डैम बन जाने से ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। अब जहाज इस 600 फीट ऊंची दीवार को कैसे पार करेंगे?
इसके लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी शिप लिफ्ट और शिप लॉक सिस्टम बनाया। आसान भाषा में समझें तो जहाज़ों के लिए एक पानी की सीढ़ी और एक पानी की लिफ्ट बनाई गई। शिप लॉक में जहाज एक चेंबर में घुसता है, फिर उसमें पानी भरा जाता है जिससे जहाज ऊपर उठता है, फिर वो दूसरे चेंबर में जाता है। इस तरह सीढ़ियां चढ़ते हुए जहाज डैम पार कर लेता है। और जो छोटे जहाज होते हैं उनके लिए एक विशाल लिफ्ट लगाई गई है जो पूरे के पूरे जहाज को पानी के टब के समेत ऊपर उठा लेती है। ये दुनिया में अपनी तरह का एक अजूबा है। अब तक तो सब कुछ एक इंजीनियरिंग मास्टरमाइंड जैसा लग रहा था, तो फिर इस डैम को दुनिया का सबसे खतरनाक और विवादित यानी कंट्रोवर्शियल डैम क्यों कहा जाता है? इसके पीछे के कारण बहुत गहरे और डरावने हैं। इस डैम को बनाने के लिए चीन को एक बहुत बड़ी झील बनानी पड़ी जो 600 किलोमीटर लंबी है। इस झील को बनाने के लिए चीन के 13 बड़े शहर, 140 कस्बे और 1350 से ज्यादा गांव हमेशा के लिए पानी में डुबो दिए गए। सोचिए, जिस घर में जिस गांव में आप पले बढ़े वो हमेशा के लिए पानी की कब्र बन गया। लगभग 14 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा स्थान बदलना था। आज भी वो शहर उस डैम के पानी के नीचे दबे हुए हैं। इतना सारा पानी जब एक जगह इकट्ठा होता है तो उसका वजन इतना ज्यादा होता है कि वो धरती की सतह पर भारी दबाव डालता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डैम के इस भयंकर वजन के कारण इस इलाके में भूकंप और भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ गया है। ये डैम 2 बड़ी फॉल्ट लाइंस के पास बना है। नासा के वैज्ञानिकों ने यह कंफर्म किया है कि इस डैम में भरे पानी का वजन इतना ज्यादा है, यानी करीब 39 ट्रिलियन किलोग्राम, कि इसने हमारी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को धीमा कर दिया है। इसके कारण हमारे दिन की लंबाई 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गई है और धरती के पोल अपनी जगह से 2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं। इंसान के बनाए एक स्ट्रक्चर ने हमारी पूरी पृथ्वी को प्रभावित कर दिया है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चीन का असली मास्टर प्लान सिर्फ बाढ़ रोकना नहीं था, बल्कि उसे चाहिए थी पावर। आज ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। इसके अंदर 34 विशाल टरबाइन लगे हैं। ये डैम 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए कि ये डैम अकेला इतना करंट बनाता है जो कई छोटे देशों को 24 घंटे रोशन कर सकता है। अगर चीन को इतनी बिजली कोयले से बनानी पड़ती तो हर साल करोड़ों टन कोयला जलाना पड़ता और भयंकर प्रदूषण होता। इस डैम ने चीन की ऊर्जा की भूख को मिटा दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चीन के 3 गॉर्जेस डैम की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें इंसान की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी जिद दोनों दिखाता है। उम्मीद है दुनिया के इस सबसे खतरनाक और महंगे डैम की ये डीप डाइव कहानी आपको पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश की कि इस मुश्किल और कठिन टॉपिक को एकदम आसान भाषा में आपके सामने रख सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने फैमिली, दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सबको पता चले कि दुनिया में क्या क्या हैरान कर देने वाले काम हो रहे हैं और इंसान की तकनीक कहां तक पहुंच चुकी है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने और घंटी वाला आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगले वीडियो में दुनिया के एक और ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट और उसकी अनसुनी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और नई चीजें सीखते रहें। धन्यवाद।